तो सर ये अगर एक लिमिटेड कंपनी है तो इसका टोटल प्रोजेक्ट वैल्यू आज के समय में कितना है? 10 करोड़ से ज़्यादा ही है। 10 करोड़ से ज़्यादा। तो आपका ये जो टोटल स्पेस है, ये स्पेस कितना बड़ा लैंड है आपका? ये 60 बीघा लैंड है ये। 60 बीघा यानी कि 20 एकड़। 20 एकड़। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है सर। इसमें टोटली इंटीग्रेटेड फार्मिंग है ना? इंटीग्रेटेड फार्मिंग। तो इसमें क्या क्या है, छोटा छोटा विस्तार से बताइए। एक वर्मी कंपोस्ट है। हाँ, यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट है, फिशरी है, डकाड़ी है, हाँ, डक फार्म है, हाँ डक फार्म है, कड़कनाथ मुर्गी भी है, हमने गाय और कुत्ते भी देखे, गाय है, कुत्ता भी है। और यहाँ पे सर मैंने देखा कि ऐसे ऐसे भी बहुत सारे पेड़ पौधे हैं जो नॉर्मली मार्केट में नहीं मिलते हैं। तो ये क्या एक नर्सरी भी है बहुत बड़ा? ये बहुत बड़ा नर्सरी है ये। तो यहाँ आज का इस वीडियो में हम बात करते हैं वर्मी कंपोस्ट का। तो सर कितना समय हो गया है आपको ये वर्मी कंपोस्ट पे काम करते हैं? वर्मी कंपोस्ट से 2005 से शुरू किया है। मतलब लगभग 13, 14, 15 साल आपको हो गया है वर्मी कंपोस्ट में? खड़गपुर IIT का टेक्नोलॉजी लेके स्टार्ट किया था। ओ मतलब तो सर जैसा कि आपने बताया कि आपका टोटल स्पेस लगभग 20 एकड़ या फिर 60 बीघा पे ये फार्म है। हाँ। तो आपका ये जो कंस्ट्रक्शन स्पेस है वो लगभग 10% में है आपने बताया। हाँ। बट ये जो वर्मी कंपोस्ट का स्पेस है ये लगभग कितना इलाके के अंदर है? ये अभी 5 बीघा के अंदर है। 5 बीघा में आप वर्मी कंपोस्ट का काम कर रहे हैं? हाँ। सर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। लोग यूं ही कहते रहते हैं कि बड़ा फार्म है, बड़ा फार्म है। हमने आपका यहाँ जो फार्म में देखा और जो समझा, ये 60 बीघा का फार्म हमें लगता है कि इस इलाका में छोड़िए पूरा वेस्ट बंगाल में 1-2 ही गिना गिनती होगा। तो अभी आपका ये जो वर्मी कंपोस्ट है इसका कैपेसिटी क्या है, कितना टन आप प्रोड्यूस कर लेते हैं? अभी 200 टन पर स्पेलिंग में होता है। मैंने 2 महीने के लिए 200 टन हो जाता है। 2 महीने में आप 200 टन का वर्मी कंपोस्ट तैयार कर देते हैं? वाह क्या बात है सर। तो ये आप जब स्टार्ट किए थे तो ये कितना से स्टार्ट किए थे, कितना कैपेसिटी से? ये स्टार्टिंग में 100 कैपेसिटी से, स्टार्टिंग 100 कैपेसिटी से शुरू किया था, अभी ये 200 कैपेसिटी का है। हाँ। तो सर बहुत अच्छी बात है। तो सर इसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो क्या है ये वर्मी कंपोस्ट तैयार करने में? ये तो अब एक्चुअली इसका जो काउडंग लगता है, हाँ। वो काउडंग थोड़ा मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब इसीलिए आपने गाय फार्म स्टार्ट तो किया है मगर बहुत छोटे स्केल पे है अभी। हाँ। तो ये काउ डंग मिलने से डेयरी फार्मिंग होने से तो मतलब कोई दिक्कत नहीं इसका है। आउट थोड़ा बढ़ाएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है। 5000 टन कैपेसिटी के लिए हम ट्राई कर रहे हैं। मतलब इसके लिए आपको डेयरी फार्म बनाना पड़ेगा, नहीं तो बाहर से कलेक्टर में दिक्कत होता है। हाँ। चलिए अच्छी बात है। तो सर इसमें जो सबसे बड़ा बेनिफिट है, जब आप इसे कर रहे हैं तो प्रॉफिट के लिए ही कर रहे हैं, तो इसमें सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो क्या है? कि हम लोग जो बना था जो मैंने इसका प्रॉफिट थोड़ा ज़्यादा ही है। और वर्मी कंपोस्ट का बिजनेस करने से इसमें प्रॉफिट ज़्यादा है और ये ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग में भी काफ़ी सहायता करता है। हाँ। तो सर ये काम क्या बहुत आसान है या फिर बहुत मुश्किल है? ना बहुत मुश्किल तो नहीं बोलेगा, आसान भी नहीं है, लेकिन सीखना पड़ेगा उसको। सीखना पड़ेगा मतलब हाँ, कोई भी चीज में पैसेंस का जरूरत है, सीखने की जरूरत है। हमारा लड़का लोग को सब हम भेजा था खड़गपुर में, उधर से ट्रेनिंग लेके आके तो मतलब आप लोग ट्रेनिंग लेकर तब इसको कर रहे हैं और लगभग पिछले 15 साल से कर रहे हैं। तो सर अगर कोई इस बिजनेस को करना चाहे, जैसे कि आपने बताया इसमें प्रॉफिट ज्यादा है, और किसी का अगर डेयरी फार्म है और वो अगर करना चाहे तो क्या वो आपके यहाँ पे आके सीख सकता है या फिर ट्रेनिंग ले सकता है? ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है। कंपोस्ट में इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग में कितना आ सकता है अगर कोई करता है? में तो 10 लाख रुपया स्टार्टिंग में किया था। स्टार्टिंग में 10 लाख रुपया किया था, बैंक लोन लेके किया था। चलिए अच्छा बात है। तो आज के समय इसका ये जो सिर्फ वर्मी कंपोस्ट का प्रोजेक्ट वैल्यू क्या है अगर इसको विस्तार से बताया जाए तो? अभी कम से कम ये तो 50 लाख का है। मतलब 10 लाख आपने इन्वेस्ट किया और अभी 50 लाख का ये है। ये तो बहुत अच्छा बेनिफिट वाली बात है। तो यहाँ जो लगता है इसके इंग्रेडिएंट्स वो क्या क्या है? मतलब इसमें हम लोग जो फार्म हाउस का जो बायोमास होता है, वेस्टेज मटेरियल बायोमास जो होता है, पत्ता घास जो होता है, उसको हम लोग डिकम्पोज करके इसमें डालते हैं। उसके बाद काउडंग देते हैं, उसके बाद हम थोड़ा डिकम्पोज करने के बाद हम लोग वर्मी दे देते हैं, मतलब केचुआ। हाँ। चलिए अच्छी बात है। तो यही सब इंग्रेडिएंट्स है। तो सर ये सब लाने का बात है कि आपके फार्म का वेस्टेज है और डेयरी फार्म से गोबर लाते हैं और केचुआ खरीद के लाते हैं। खड़गपुर के लेके आए थे, वहीं से हमारा केचुआ आपके पास ही केचुआ है। मतलब अगर कोई ये वर्मी कंपोस्ट बनाना चाहे तो आप केचुआ भी सेल करते हैं? हाँ। चलिए बहुत अच्छी बात है। अगर वर्मी कंपोस्ट कोई करना चाहे तो ये सारा चीज आपके पास मिल जाएगा लगभग। हाँ। कि आपका एक लड़का आपके साथ इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, मगर सुना है कि आपका एक लड़का अमेरिका में जॉब करते हैं। ये भी MCA पास है, एक लड़का तो अमेरिका में नौकरी करते हैं और ये भी बहुत पढ़ाई लिखाई की है। वो साइंटिस्ट है। सर बहुत अच्छी बात है। बट ये जो आपका ये लड़का है इसके बारे में आपने क्या कहा, इन्होंने कितना पढ़ाई किया है? MCA पास करके उसके बाद एग्रीकल्चर ट्रेनिंग लिया कलकत्ता यूनिवर्सिटी से। और ये वर्मी कंपोस्ट में जो आपका 200 टन कैपेसिटी का है, इसमें लगभग कितना स्टाफ लग जाता है? 4 तो रेगुलर लगता है। 4 स्टाफ इस सिर्फ वर्मी कंपोस्ट में लगता है। चलिए अच्छी बात है। तो सर अगर कोई नया से इस बिजनेस को करना चाहे तो कैसे शुरू कर सकता है? वो अभी थोड़ा वो ट्रेनिंग लेके हाँ। वो कर सकता है। गवर्नमेंट भी लोन दे देंगे, बैंक भी लोन मिल जाता है। बहुत अच्छी बात है। लेकिन अपना
खुद लैंड चाहिए। मतलब अपना जमीन चाहिए, बाद बाकी वो कर सकता है। हाँ। तो दोस्तों अगर आप ट्रेनिंग खड़गपुर से लेना चाहें तब भी अच्छी बात है, और अगर ट्रेनिंग इनके पास भी आके लेना चाहें तो ये भी काफ़ी समय से कर रहे हैं, तो आप इनसे भी आके ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो सर अगर कोई नया से इसको छोटा से एकदम छोटा से स्टार्ट करना चाहे तो इसमें इन्वेस्टमेंट कितना आ सकता है? इसमें छोटा से करने से तो 1,50,000 ऐसे भी मतलब start 50 से 1 लाख में भी इसको स्टार्ट कर सकता है, हाँ, प्रॉफिट भी लगभग अच्छा ही है। हाँ। तो अच्छी बात है। तो इसके लिए घर या फिर फार्म, जैसा कि आपने शेड बनवाया है, वो कैसा होना चाहिए? शेड अभी टेम्पररी शेड भी कर सकते हो। और कोई भी टेम्प्रोरी शेड भी बना सकता है। हाँ। तो टेम्प्रोरी शेड बनाने में कितना खर्चा आ सकता है? करीब करीब 10-20 हज़ार तो लगेगा। 10-20 हज़ार में टेम्प्रोरी सेट बन जाएगा। तो ये आप सेल पर केजी कैसे करते हैं? अभी 12 रुपीज़ के जी हो गया, पहले 10 रुपीज़ था, अभी 12 मतलब 10 से 12 रुपए प्रति केजी ये सेल हो जाता है। हाँ। तो सिर्फ इसे बनाने की कॉस्टिंग फिलहाल आपको कितनी पड़ती है? 6 से 7 रुपये। 6 से 7 रुपए आपको कॉस्टिंग पड़ती है। तो सर अगर कोई इस बिजनेस को करता है तो इसमें इक्विपमेंट्स क्या क्या लगते हैं? इक्विपमेंट्स तो अभी पानी देने के लिए थोड़ा ये चाहिए, कुछ इंस्ट्रूमेंट लगेगा। इंस्ट्रूमेंट, और ये इस टाइप का चेम्बर बनाना पड़ेगा जैसा कि आपके हाँ। पीछे हम देख रहे हैं। हाँ, हाँ। तो सर इसमें कोई दवा और मेडिसिन का भी इस्तेमाल करना पड़ता है? नहीं, कुछ मेडिसिन नहीं लगता है। अच्छा बात है। तो सर इसे सेल कहाँ करते हो आप? ये जो वर्मी कंपोस्ट आप बनाते हैं इतना, तो इसे सेल कहाँ पे करते हैं? हम लोग तो कभी कभी गवर्नमेंट का पास में भेज देता है, वो भी लेता है। मतलब गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में भी इसका इस्तेमाल होता है? हाँ, हाँ, जबकि आपका इतना बड़ा प्रोजेक्ट है और ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो गवर्नमेंट से सेल करना तो कोई दिक्कत नहीं है, तो सेल कर लेते हैं आप वहीं पे? हाँ, अब लोकल परचेज भी, लोकल लोग भी, मतलब अगर हमारे लोकल नर्सरी लोग ले जाते हैं, तो अगर हमारे वीडियोस को देख के कोई दर्शक अगर आके आपसे वर्मी कंपोस्ट लेना चाहे तो आप उन्हें भी सेल कर सकते लेके हैं? जाते हैं तो रेगुलर। चलिए अच्छी बात है। तो कोई दिक्कत भी होती है इसे सेल करने में? नहीं, अभी तो ऐसे दिक्कत नहीं है। चलिए हमारे फार्मर्स, कोई व्यूअर्स आपसे कड़कनाथ मछली, वर्मी कंपोस्ट, पेड़ पौधे और भी जितने प्रोडक्ट्स का नाम आपने बताया, अगर कोई खरीदना चाहे तो खरीद सकता है। तो इसके लिए क्या आप अपना मोबाइल नंबर या फिर व्हाट्सअप नंबर देना पसंद व्हाट्सएप करेंगे? नंबर दे देते व्हाट्सअप नंबर। तो सर एक बार आप अपना नंबर बता दीजिए। 956-466-8960 और एक नंबर आप बता दीजिए। 9333-916925। चलिए सर, ये पूरा जो प्रोजेक्ट है इससे आपको टोटल मंथली इनकम कितना हो जाता है? तो एक्सपेंडिचर बाद देके 2 लाख रुपये मिनिमम रहता है। मतलब कि ये पूरा फार्म का जो प्रोजेक्ट है उस पर आपको 2 लाख रुपए सब खर्चा बाद देकर बच जाता है। हाँ। तो ये तो सही बात है, बट जबकि हम बात करें वर्मी कंपोस्ट का, तो इस वर्मी कंपोस्ट से लगभग आपको कितना से मंथली या फिर सालाना से इनकम होता है? वर्मी से देखिए 200 टन अगर सेल हो जाए तो 200 टन में कम से कम 5 रुपीज़ तो प्रॉफिट रहेगा ना। 5 रुपीज पर केजी पे साल से प्रॉफिट रहता है। क्या ये मंथली या फिर ना 2 मंथ्स छोड़ 2 महीने में? दो चलिए अच्छी बात है। ये तो प्रोडक्ट बनने के लिए 2 महीने लगता है। 2 महीना का समय लगता है। हाँ। और 200 टन बनाने में आपको पर केजी पे 5 रुपए का लगभग बेनिफिट रहता है। हाँ। बहुत सारे नए फार्म बहुत तेजी से खुलते हैं, बहुत तेजी से बंद हो जाते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली इसको थोड़ा इसको पर पैशन होना चाहिए। पैशंस का काम है हाँ। और पैशन का काम है। हाँ। मतलब धीरज भी चाहिए और इच्छा भी चाहिए, मन शक्ति भी। हाँ। और बगैर जानकारी के कोई भी करेगा तो फेल होने के चाहिए पहले। आप हमारे व्यूअर्स को कुछ सलाह भी देना चाहते हैं? अब ये वर्मी कंपोस्ट अगर कोई कर लेगा ना, थोड़ा बहुत करने के बाद उसको अपना से वो प्रॉफिट मिल जाएगा, वो समझ जाएगा वो कैसे प्रॉफिट है। चलिए अच्छा बात है, मतलब थोड़ा समय देना पड़ेगा और एक्सपीरियंस होने से उनको प्रॉफिट होगा। तो सर जैसा कि आपने बताया कि फ्यूचर प्लानिंग काफ़ी आपका बेहतर है इस वर्मी कंपोस्ट को लेकर, तब भी हम आपके मुंह से सुनना चाहते हैं कि इसमें आपका फ्यूचर प्लानिंग क्या है? इसको अभी 200 टन है, इसको ईयरली हम 5000 टन कैपेसिटी के लिए हम 5000 टन का कैपेसिटी बनाना चाहते हैं।